Hello students, today we are going to start a topic that is a microbe in human welfare. So this is a very important topic. Today I am going to discuss basically what is the role of microbe in daily in that household products or in the industrial, in the alcoholic that fermentation or in the formation of antibiotics. And microbes, they have very important role in the sewage treatment plant also, and the microbe, they act as a very good agent which convert the waste into the biogas. So microbe has very good applications in the daily uses. तो स्टार्ट करते हैं बेटा, माइक्रोब सबसे पहले ये डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस. तो माइक्रोब्स बेसिकली दे आर माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन न्यूट्रिएंट मीडियम. अब देखो बेटा, माइक्रोब जो होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम पे. हम माइक्रोब को न्यूट्रिएंट मीडियम पे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं लेबोरेटरी कंडीशंस में. तो ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं इसमें हमने इसमें हम क्या डालते हैं, एक तो अगार डालते हैं, बेसिकली एक आपका प्रोटीन सोर्स होता है, साथ में शुगर सोर्स होता है. तो हम कोई भी माइक्रोब को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. ग्रो करने के बाद फिर इस माइक्रोब को क्या कर सकते हैं, आप यूटिलाइज कर सकते हैं. आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज. जैसे एग्जांपल है बेटा, जैसे यीस्ट है, यीस्ट को आप लैब्स के लेवल पे ग्रो कर सकते हैं. उसके बाद वो यीस्ट को फिर आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो इसको बोलते हैं लैब कल्चर बोलते हैं. अब बेटा ऐसा है कि कुछ माइक्रोब ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन की में बॉडी में जाके डिजीज कॉज करते हैं, उसको पैथोजेंस वगैरह बोलते हैं. बट सभी माइक्रोब पैथोजन नहीं होते हैं. कुछ माइक्रोब हमारे लिए क्या होते हैं, दे आर यूजफुल आल्सो. तो माइक्रोब आर प्रेजेंट एवरीवेयर. सबसे पहली बात तो माइक्रोब हमारे पास हर जगह प्रेजेंट है. जैसे आप देखेंगे थर्मल वेंट्स में भी, गीजर जैसे टेम्परेचर अब 1000 डिग्री सी में आपको माइक्रोब मिल जाएंगे. डीप इनटू द सॉइल, स्नो में माइक्रोब मिल जाएंगे. ये बहुत डाइवर्स है, ठीक है, दे आर वेरी डाइवर्स. क्लियर. अब इसमें जो माइक्रोब बेसिकली जो यूजफुल है, ये एक्चुअली क्या होता है, एक जो माइक्रोब होता है ना बेटा, वो दूसरे माइक्रोब के लिए क्या डालता है, केमिकल प्रोड्यूस करता है. ठीक है ना. एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करता है, बैक्टीरिया बेसिकली स्पीसीज के दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, केमिकल्स. फिर वो एंटीबायोटिक हम क्या करवाते हैं, एक्सट्रैक्ट करवाते हैं. तो वो हम जब एंटीबायोटिक को खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो वाले बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता. क्लियर. तो ये एंटीबायोटिक हम कहाँ से लेते हैं बेटा, माइक्रोब से हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, कल्चर से. माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कॉमन एग्जाम्पल इज द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क. देखिए आप घर में कर्ड बनाते हैं. अब जो कर्ड बनता है वो मिल्क से बनता है. अब क्या करते हैं, इसमें हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा यूज होता है, लैक्टोबैसिलस. इसको हम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं. तो जैसे जैसे ये बैक्टीरिया ग्रो करता है ना मिल्क के ऊपर में, अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशंस. बेटा ऐसा है, आपने कोई भी माइक्रोब को यूज़ करना, आप बेसिकली यूज़ करते हैं, तो आपको उसको बेटा देने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, यू नीड टू प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशंस. दैट इज व्हाट इज द एग्जैक्ट टेम्परेचर इट रिक्वायर. क्या टेम्परेचर उसको चाहिए वो देंगे आप उसको. तो आप उसको ग्रो करेंगे तो वो क्या करेगा, अपना काम शुरू कर देगा, वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा. ठीक है. और ड्यूरिंग द ग्रोथ ये बेसिकली लैक्टो एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड. तो एसिड क्या करता है, जो भी हमारे मिल्क प्रोटीन होते हैं, जो भी सारे हमारे क्या होते हैं मिल्क प्रोटीन, उनको कोएगुलेट कर देता है. क्या क्या करता है, कोएगुलेट, इकट्ठा कर देता है उसको, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कर्ड में कन्वर्ट होता है. इट आल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12. तो ये देखिए आपके कर्ड में विटामिन B12 का भी क्या करता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है. हमारे स्टमक में जाके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे बेसिकली प्ले ए वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग द माइक्रोब. तो ये जो हमारी बॉडी में जो माइक्रोब डिजीज कॉज करता है उसको भी क्या करता है, चेक करता है. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कर्ड फॉर्मेशन. अब देखिए हम जो घर में जैसे देखिए डफ बनाते हैं. क्लियर. अब डफ विच इज यूज फॉर मेकिंग द ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय बेकर यीस्ट. आपको पता है वो बेकर यीस्ट से क्या करते हैं, फर्मेंटेड होता है. ये सैक्रोमाइसर वैसे होता है. ठीक है. बेकर यीस्ट में क्या होता है, अब उसमें जब यीस्ट डालेंगे तो फर्मेंटेशन होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, निकल जाएगी सारी बाहर. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी तो उसका जो वेट होगा बहुत लाइट हो जाएगा. उसके जो पोर्स आ जाते हैं, पोर्स के बाद में गैस बाहर इवॉल्व हो जाती है. ये देखेंगे आप, ये पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. अब बेटा ऐसा है कि फर्मेंटेशन का मतलब देखिए क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक मीडियम है. मीडियम का मतलब होता है जिसपे बैक्टीरिया और माइक्रोब ग्रो कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आपके पास कोई शुगर का जूस है, ये शुगर का सिरप है, आपने इसको क्लोज कंटेनर में डाला,
उसके बीच में क्या डाल दिया, यीस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया, यीस्ट डाल दिया। अब यीस्ट डालने से क्या होगा, वो यीस्ट ग्रो करेगा। अब उसको क्या कर दिया आपने, एक प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया आपने, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दी, ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड कर दी। वो यीस्ट क्या करेगा, उस शुगर को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन। तो बेटा ये आपका जो टोडी है, ये आपका एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया व्हिच इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम। तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि आप शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब। जो मेनली आप माइक्रोब यूज करते हैं, यीस्ट यूज करते हैं। अब देखिए चीज भी, हमारे चीज भी यूज होता है, ठीक है। लार्ज वोल्यूमिनस फिश चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एज प्रोपायोबैक्टीरियम। ये आपका, अब देखिए चीज की अलग अलग हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये अब वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा उस पर माइक्रोब ग्रो करवाया, कौन से माइक्रोब ने उसको बेसिकली क्या किया है, प्रोसेस किया है। जैसे ये आपके पास देखिए रॉकफंड जो चीज़ होता है, ये राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगस हो देम फॉर पर्टिकुलर फ्लेवर। तो फ्लेवर के लिए आप उस पर पर्टिकुलर फंगस क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है जो भी प्रोडक्ट आप माइक्रोब से बनाते हैं और आप उसको लार्ज के लेवल तक लेके जाते हैं। जैसे आप घर में कुछ चीज बनाएंगे, कितने लोगों के लिए बनाएंगे, 3-4 लोगों के लिए। अब जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में जो बनता है वो बनता है काफी सारे लोगों के लिए, कमर्शलाइज होती है। तो बेसिकली प्रोडक्शन जो होती है इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पे, इसका मतलब होता है आपने माइक्रोब लिया, ठीक है। माइक्रोब को आपने बहुत बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स बनाए। बायोरिएक्टर में क्या डाल दिया आपने, मीडियम डाल दिया। मीडियम क्या होता है, जिसपे माइक्रोब ग्रो करता है, शुगर सोल्यूशन जैसे मान लो अल्कोहल के लिए, वो डाल दिया आपने। उस पर आपने बैक्टीरिया, उसमें आपके जो माइक्रोब है, जैसे अगर आपने अल्कोहल फर्मेंटेशन करी तो आपने यीस्ट डाल दिया, तो क्या होगा, अब वो जो यीस्ट है वो क्या करेगी, शुगर को किस में कन्वर्ट करेगी, अल्कोहल्स में कन्वर्ट करेगी। जैसे सबसे पहले आपके पास आ रही है अब फर्मेंटेड बेवरेजेस, जो बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं, जिसको आप बायोरिएक्टर बोलते थे अपनी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। यीस्ट बेसिकली सैक्रोमाइसिस सर्वैसी यूज होती है ब्रेड मेकिंग के लिए, और इसको कॉमनली हम ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं। ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यूज होती है फर्मेंटिंग द माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो बेटा ये जो माल्टेड सीरियल्स होते हैं और फ्रूट जूस को शुगर के कंटेंट, जिसमें शुगर कंटेंट होता है, उसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रूअर यीस्ट भी बोलते हैं। वाइन एंड बियर्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है, जैसे मानो बेटा, जैसे मान लो आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल आपकी प्लास्टिक की बॉटल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्लास्टिक बॉटल, इसमें आप शुगर का कोई भी आप सबस्ट्रेट डाल दीजिए, शुगर का सबस्ट्रेट, शुगर का जूस डाल दीजिए, उसमें आप यीस्ट डाल दीजिए। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन देंगे तो वो जो आपका शुगर होगा वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज। अगर अब इसके बाद आपको नहीं पता कितना अल्कोहल कंटेंट है, तो ये अगर आप इसको बाद में डिस्टिलेट करते हो, डिस्टिलेट का मतलब होता है इसमें से अल्कोहल क्या करते हैं, आप सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। जब आपके पास ये ग्लास ट्यूब में आपके बॉटल में जो अल्कोहल बन चुकी है, इथेनॉल बन चुकी है, इसको आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन, ठीक है। बट वाइन एंड बियर में हम इसको डिस्टिलेशन नहीं करते, ठीक है। विस्की, ब्रांडी वगैरह, रम में हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है जो आपके पास ये प्लास्टिक की ट्यूब है, या आपके पास जो ये जो फर्मेंटर है, जहाँ पे आपके पास क्या बन रही है, अल्कोहल बन रही है, तो आप अल्कोहल को उसमें से क्या करते हो, सेपरेट करते हो, प्यूरिफाई करते हो। प्यूरिफाई करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो इसका एप्लीकेशन आ रहा है वो आ रहा है एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स मैंने बताया केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, एक माइक्रोब प्रोड्यूस करता है, ताकि वो दूसरा माइक्रोब उसके आसपास ग्रो ना कर पाए। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर हुई थी, पेनिसिलिन डिस्कवर हुई थी बाय चांस। Alexander Fleming, while working on a Staphylococcus bacteria, was observed that mold growing in one of his unwashed culture plate around which Staphylococcus bacteria could not grow। तो उसने एक, उसके बाद पैट्री प्लेट थी, पैट्री प्लेट होती है जैसे ये जैसे पैट्री प्लेट होती है, ये पैट्री प्लेट है। उसने देखा कि ये जो फंगस है इसके आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, ये फंगस ग्रो की पैट्री प्लेट पे, अब इसके आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। उसने देखा ये क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, इसका मतलब ये जो फंगस है कि कोई ना कोई यहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस कर रही, क्या प्रोड्यूस करी, केमिकल, जिसकी वजह से ये जो आपके पास ये बैक्टीरिया है ये ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इसका जो फंगस का नाम था वो था पेनिसिलियम नोटाटम।
तो ये जो केमिकल यहाँ प्रोड्यूस हुआ जिसके कारण ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, तो इस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। So with this we come to an end with the first part of the application of the microbe in the human welfare. In the next part I am going to explain the next microbes. Thank you.